दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय बता दूं आपको, कुछ ही दिन बाद राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और दो प्रत्याशी जो सामने खड़े हुए हैं वो एक तरफ द्रौपदी मुर्मू, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सजेस्ट किया, और वहीं विपक्ष की बात करूं तो यशवंत सिन्हा। अब देखने वाली बात होगी दोनों में से जीतता कौन है। हम आए हैं जनता के बीच में और यही जानने के लिए कि जनता का क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमर ओझा है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा हूँ। किस डिपार्टमेंट से? मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है और पॉलिटिकल साइंस भी है। पॉलिटिकल साइंस भी, तो काफ़ी सारी चर्चा आपसे हो सकती है। ये चुनाव होने जा रहा है, इस पे नज़रिया क्या आपका? जी, एक कहा जाए तो हमारे देश के लिए राष्ट्रपति का जो पद होता है वो बहुत गरिमा की पद होती है। तो ये चुनाव हमारे लिए तो बहुत एक नज़रिया से देखा जाए तो बहुत प्रोत्साहन चुनाव है, अच्छा चुनाव। जब मुर्मू जी की बात करें तो मुर्मू जी के लिए आप क्या कहेंगे? मुर्मू जी भाजपा के द्वारा जो उतारी गई उम्मीदवार हैं वो बहुत अच्छी उम्मीदवार भाजपा ने सुझाव डाला है उनका नाम। और जहाँ तक बात है कि वो एक पिछड़े जनजाति वर्ग से आती हैं और ये हमारे पिछड़े वर्ग को ये प्रभावित करेगा और अच्छा उन लोगों के वर्गों में और अच्छा काम करने के लिए भी, देश हित में काम करने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो उनका नाम बहुत अच्छा है। अच्छा, यशवंत जी के बारे में बात करूँ तो उनके बारे में क्या सोचना आप? यशवंत जी का भी जो कार्यकाल रहा है और राजनीतिक कार्यकाल जो है वो बहुत अच्छा रहा है। वो भी हमारे 2 बार से मंत्री रह चुके हैं, 1 बार विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और उनका भी काफ़ी अनुभव है। लेकिन ये जो महिलाओं के प्रति चिंता या उसके आगे बढ़ने के लिए जो अवसर दिया जाना चाहिए, तो ये महिला के लिए राष्ट्रपति पद के जो नाम दिया गया है वो अच्छा मुझे लग रहा है। अच्छा, ये आदिवासियों के बीच से आती हैं, देख रहा हूँ आदिवासियों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी तक के रही हैं वो भी पूरा देश जानता है। तो इसको किस तरीके से आपको लग रहा है नया प्रोत्साहन मिलने वाला है जी आदिवासियों को? जी, प्रोत्साहन जो राष्ट्रपति पद होता है वो हम लोग के देश का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, सर्वश्रेष्ठ पद है। तो पिछड़ा वर्ग ये देखेगा कि हमारे नीचे से उठ के और वो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हैं, तो हम भी कुछ ऐसा देश के हित के काम करें कि हम भी कुछ अच्छे पदों पर जा सकें, हम भी कुछ प्रतिष्ठित पद पा सकें। तो वो एक बहुत प्रभावित होगा और एक जो सामान्य वर्ग है वो भी उनसे प्रभावित होगा कि एक निचला स्तर से आके वो हमारे देश के इतना अच्छा काम किए हैं। बिल्कुल। आपका नाम भैया क्या है? मेरा नाम कपिल है। किस डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म। अच्छा, आपसे ही बात करूंगा, ये जो मोदी जी का जो कदम है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये मोदी जी की इस कदम की हम बहुत प्रशंसा करते हैं। ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया उनके द्वारा। इससे हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं वो बहुत प्रभावित होंगी और जो निचले वर्ग के लोग हैं वो भी उठ के वो भी सोचेंगे कि अगर राष्ट्रपति कोई बन सकता है तो हम भी कुछ ना कुछ बन ही सकते हैं और उन लोगों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, अगेंस्ट में देख रहा हूँ यशवंत जी भी खड़े हुए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये भी काफ़ी अच्छे नेता हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक बार इनको मौका दिया जाए द्रौपदी मुर्मू जो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पिछड़े वर्ग थोड़ा ऊपर उठने की उनसे प्रेरणा मिलेगी। मतलब नए राष्ट्रपति के तौर पे आप मुर्मू जी को देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और आपकी बात करूँ नए राष्ट्रपति के तौर पे किसको देख रहे हैं? मुर्मू जी को ही देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले? सर, मैं मलिहाबाद लखनऊ जनपद का रहने वाला हूँ। मलिहाबाद से हो। आप देख रहे हैं 23 जुलाई को चुनाव होना है राष्ट्रपति का, किसको नया राष्ट्रपति आप देख रहे हैं? सर, जो हमारा जो प्रत्याशी एनडीए लेके आई है, एनडीए जो प्रत्याशी लेके आई है और वहीं जो विपक्ष ने जो अपना प्रत्याशी दिया है, तो एनडीए प्रत्याशी के साथ में 2 चीज़ें बहुत उसका प्लस पॉइंट ये है कि पहली चीज़ वो प्रत्याशी जो महिला आई हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद भारतीय राजनीति में हम बहुत समय के बाद एक महिला को हम इस इतने बड़े देश के सर्वोच्च पद के उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने सबसे पहले आई हैं। दूसरी चीज़ कि वो जनजातीय समाज से आती हैं और झारखंड जैसे प्रदेश से आ रही हैं जो अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इससे एक तो महिला सशक्तिकरण का जो मिशन है उसमें एक बढ़ावा मिलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो जनजातीय समाज जो आज भी हमारे समाज की मुख्यधारा में नहीं आ पाया है तो उसको एक बल मिलेगा। तो ये 2 प्लस पॉइंट है। वहीं जो विपक्ष ने जो कैंडिडेट की किया है, तो कहीं ना कहीं एक परंपरा रही है हमारे देश में पितृसत्ता की। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, मातृसत्ता के बाद ये पितृसत्ता का जो कायम रहा है अब तक, कहीं ना कहीं उसमें एक बल हमेशा रहेगा। अगर प्रत्याशी जो है पुरुष समाज से रहेगा
लेकिन इस महिला के आने के बाद जो है एक समाज की जो परिपाटी है वो बदलाव होगा। और कहीं ना कहीं हमारे देश में वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एक बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कदम भी बहुत बड़ा बदलावकारी रहेगा। तो इसलिए जो है एनडीए मजबूत रहेगी, एनडीए का प्रत्याशी भी मजबूत रहेगा। अच्छा, पिछली बात करूँ, रामनाथ कोविंद हमारे फर्स्ट पर्सन रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, दलित समाज से बिलोंग करते हैं। अभी जो नया प्रत्याशी है वो अभी देख रहे तरफ तो यशवंत सिन्हा विपक्ष हैं, और दूसरी तरफ देख रहे हैं मुर्मू जी की मैं बात करूँ तो आदिवासी समाज से बात करें। अगर राष्ट्रपति मुर्मू जी अगर होती हैं तो आदिवासी समाज का जो एक नया तरीके से बात करूँ, अभी तक के किस तरीके कल्चर रहा, किस तरीके से ट्रीटमेंट रहा, ये भी एक तरीके से किसी से भी ये वांछित नहीं, सभी कोई जान रहे हैं इसके बारे में। तो आप किस तरीके से देखते हैं एक नया क्या कल्चर, क्या ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है? नहीं, ट्रेंड ये स्टार्ट होने वाला है जैसे जब कोई भी किसी भी समाज का जब कोई व्यक्ति उच्च शिखर पे पहुंचता है तो उस समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थितियों पर कार्य होने लगता है। जैसे अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे, हमारे गाँव से जब किसी भी वर्ग एक कोई व्यक्ति जब आईएएस बन जाता है, तो जब वो व्यक्ति आईएएस बनता है तो उस जब आईएएस के बारे में जब अनुसरण किया जाता है, उसके बारे में जब लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, उसकी शिक्षा क्या रही, वो कितना मेहनत किया है, वो किस सामाजिक परिवेश से आया है, समाज कैसा था, तो इस पर फिर संस्थाएं जो होती हैं जो समाज में कार्य करती हैं वो कार्य करने लगती हैं। और हम देखते हैं जब हमारे देश का राष्ट्रपति अगर जनजातीय समाज से होगा तो इस जनजातीय समाज को और ज़्यादा प्रिविलेज जो है मिलने लगेगा, जिससे वो समाज की मुख्य धारा में बेहतर तरीके से आ जाएगा। नया राष्ट्रपति आप किसको देख रहे हैं? नया राष्ट्रपति हम ज़्यादातर देख रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी मुर्मू जी को। आपसे बात करूंगा, चुनाव तो होने वाला है 23 जुलाई को, राष्ट्रपति किसको नया राष्ट्रपति देख रहे हैं? एनडीए का जो उम्मीदवार है वो काफ़ी मजबूत लग रहा है, क्योंकि वो एसटी समाज से आती हुई, इससे पहले जो रामनाथ कोविंद जी थे वो एससी समाज से थे। वो समाज में एक बहुत सब बड़ा नोटिस गया था कि एससी समाज के बने हुए हैं और अब के एसटी से बन नहीं है, तो हमें लगता है महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। बहुत समाज में जाएगा कि महिलाओं को आगे बढ़ना है। एनडीए का हमें पक्ष ज़्यादा मजबूत लग रहा है। एनडीए का पक्ष मजबूत लग रहा है। आपके दिल में क्या चल रहा है, किसको राष्ट्रपति बनना चाहिए? जी, महिला को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। महिला को। चलिए, आपका नाम जानूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम कुमार यादव है। मैं हरदोई का निवासी हूँ, बट मूल रूप से मैं यहाँ रहता हूँ, मतलब मूल रूप से हरदोई का हूँ, बट यहाँ पर रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ यूनिवर्सिटी में। और रही बात आज डिपार्टमेंट से? पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, हिंदी। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो काफ़ी सारी बातें आपसे अच्छे से हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसको राष्ट्रपति देख रहे हैं, पहले तो यहाँ शुरुआत करेंगे। मैं जो एनडीए मुर्मू जी को लाए हैं तो हम इनको ज़्यादा प्रेफर रखें, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव प्रेफर क्यों इनको प्रेफरेंस? रीज़न ये है क्योंकि दिनकर साहब लिखते हैं, शांत नहीं तब तक जब तक सुखभाग नर का श्रम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक तो नहीं किसी को कम होगा। मतलब राष्ट्रकवि दिनकर साहब लिखते हैं, उनका मानना ये है, या हमारे देश के जो लोग कि बराबर हो, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 में है भी। तो मेरा जब ये आएंगे, इससे पहले जैसे भैया ने कहा कि प्रतिभा देवी पाटिल जी जो थी वो राष्ट्रपति जी थी, इससे बाद में कोविंद जी, उससे पहले जो तो पुरुष थी, मतलब पितृसत्तात्मक सोच या पितृसत्तात्मक सत्ता हमारे समाज में रही है। जब मुर्मू जी आएंगी, राष्ट्रपति बनेंगी, तो वो सोच एक महिलाओं की तरफ जाएगी, पॉजिटिव अप्रोच रहेगा। दूसरा, जनजातीय समाज का पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, क्योंकि अंततः जो डिसीजन जाएगा वो राष्ट्रपति साहब के साइन तो रहते हैं, बट जो संसद डिसाइड करती है, क्योंकि हमारा देश जो संसदात्मक व्यवस्था का मतलब है उससे चलता हुआ है, तो अंत मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा, वो जा करके राष्ट्रपति साहब उसको साइन करते। तो कहने मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति साहब जो कह देंगे वही हो जाएगा, मंत्रिमंडल हमारा डिसाइड करता है। तो एक जो मतलब सुप्रीमेसी पावर सिर्फ सिंबल के रूप में जो यूज की जाती है वो किसके पास जाएगी? एक महिला के पास जाएगी, जो कि देश का सर्वे सर्वा होगा। तो मेरा मानना ये, जो कि सिर्फ दिखावे के लिए है, एक्चुअलिटी नहीं है। ये एक्चुअलिटी तो संसद के पास पावर है। तो जब दिखावा करना है, या दिखावा करने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के संपूर्ण शक्ति उसके हाथ में निहित नहीं है, फिर भी हम उसमें मानते हैं, तो क्यों ना हम जनजाति, क्यों ना निचले तबके के लोगों को रखें, जिससे उनको मोटिवेशन मिले, उनको कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से बनाया है उसमें हमको खुद को महसूस करें। ये चीज़ जैसे SC ST OBC में जो भी लोग आते हैं, तो अगर वो महसूस ही ना कर पाएँ कि हम अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है, समानता, समता, इस सब का अधिकार है, तो फिर क्या फ़ायदा। जैसे महिलाएं अभी पंचायती चुनाव हुए हैं जिसमें महिलाएं हैं, तो प्रधान बनी उनको, तो अगर वो प्रधान है, तो अगर वो अपना पद का सही से मतलब सदुपयोग स्वयं न कर पाएँ, उनके पति देव ही सब कुछ करें, तो फिर क्या फ़ायदा। कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, है ना, ये मेरा मानना है। अच्छा, यशवंत सिन्हा एक तरफ खड़े हो रहे, दोनों में आपको अलग क्या लग रहा है?
यही बात जैसे सिन्हा साहब पहले जो है विपक्ष से हैं, और जो अलग ये लग रहा है कि जो एनडीए जिन्होंने चूज़ किया है, हमको सबसे बेस्ट ये लग रहा है कि वो महिला को प्रिविलेज दे रहे हैं, और जो कि हमारे यहाँ ज़रूरत भी है। महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं क्या स्थितियाँ हैं, शहर में हो सकता है परिवर्तन आया, ज़रूर परिवर्तन आए हैं, लेकिन वहाँ की मूलभूत सेवाएं उनको आज भी नहीं मिल पा रही हैं। तो एक मोटिवेशन जाए, जैसे मोदी जी के लिए कहा जाता है कि चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। एक मोटिवेशन तो ये, मोदी ने चाय कहाँ बेची ये किसी ने नहीं देखा, या कोई सबूत साक्ष्य भी नहीं है, लेकिन एक बात बोली जाती है, लोग इस पर अमल भी करते हैं। अभी MBA चाय वाला बन गया, फिर एक मैडम और आई थी, उन्होंने BA करके भी चाय बेचना स्टार्ट किया, रोज़गार मिल गया, वो अपना काम करने लगे। यही बात अगर जनजाति समूह से आई हैं वो, तो वो जब राष्ट्रपति बनेंगी तो एक सिंबल जाएगा कि गरीब जनजाति जिसकी आज तक कोई वैल्यू नहीं करता होता तो इससे 75 ईयर हो रहे हैं हमारे देश को आज़ादी के, 75, तो इसमें प्रिविलेज दिया जाता। तो मेरा मानना है कि अगर उनको प्रिविलेज दिया जा रहा तो मैं उनको प्रेफर करूँगा। उनको प्रेफर करेंगे मुर्मू जी के। एक महिला भी हमारे साथ में, इनसे बात करें। मैम, आपका नाम क्या है? अनुष्का सिंह। कहाँ के रहने वाली है? रायबरेली से रहने वाले हैं, और यहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। पढ़ाई कर रही हैं अभी? जी। किस डिपार्टमेंट से? जी, मैंने अभी 13 जून को अपना 12th पास किया है, मतलब मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं 12th के, अभी रिजल्ट मेरा नहीं निकला है, और मैं यहाँ पे UPSC की कोचिंग करती हूँ अबुदया में। UPSC की प्रिपरेशन कर रही हैं आप? अच्छा, ये जानना चाह रहा था, अभी जो चुनाव होने वाले 23 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव, आप प्रेफर किसको कर रही, कौन राष्ट्रपति होना चाहिए अपने देश का? जी, मेरे हिसाब से तो हमारी जो महिला हैं मुर्मू जी, उन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बनेंगी तो हमारे महिला समाज को भी वो प्रेफर देंगी कि हाँ, महिला क्या सोचती हैं, क्या जानती हैं, क्या करना चाहती हैं, वो ये सोचेंगी। और अगर देखा जाए कि इतने सालों बाद कोई बन रहा है तो ये हमारे देश के लिए एक अच्छी ही बात है कि वो बन रही हैं। अच्छा, आदिवासी समाज की तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब देख रहे हैं किस तरीके कंडीशन रही, भैया से बात हो रही थी तो कंडीशंस बता रहे हैं। तो पिछले अभी जो राष्ट्रपति की बात करो, अभी जो मौजूदा जो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो क्या डिफरेंस देख रही हो, किस तरीके से इस कदम को मानती हैं एनडीए के? जी, डिफरेंस ये है कि जो हमारे निचली कास्ट के लोग हैं वो भी उभर के आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात हो रही है। कि पहले देखा जाए तो सिर्फ जनरल के ही लोग बनते थे ज़्यादातर लोग, चाहे वो गांव में प्रधान हो या फिर मुख्यमंत्री हों। अब ये सब नहीं हो रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब से वो आए हैं यहाँ पे, उन्होंने निचली कास्ट को भी प्रीफर देना स्टार्ट किया है धीरे धीरे करके, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आदिवासी समाज से एक महिला उभर के आई है, वो सबको मतलब करेंगी, डेवलपमेंट होगा। अब आपने देखा, अभी मैंने राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर तमाम छात्रों से बात की। सभी ने एनडीए के जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको पसंद किया। बताया नए राष्ट्रपति के तौर पे हम इनको देखते हैं, और बताया कि ये आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं, तो आदिवासी समाज को बढ़ावा देने की एक तरीके से मोदी जी ने एक पहल रखी है। और दूसरी बात रखी कि महिला कैंडिडेट भी हैं, तो महिलाओं को भी प्रोत्साहित करने का एक बड़ा प्रयास है। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।